जितना आप कर ले जाएंगी उतना आपका तप पूरा हुआ, उतना माइनस हो जाएगा आपके तप में से। उतना माइनस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इतना ही करना बचा तब। तो प्रण किया कि इस स्थान पर बैठे बैठे सूख क्यों न जाए शरीर, मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन बिना दुर्लभ बोधि को प्राप्त किए हुए मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। और फिर तप में लीन हो जाते। तप में लीन होते तो जब लंबे शरीर का व्यक्ति भोजन छोड़ देता है तो कंकाल भी कैसा लगता है, लंबा लंबा, हम बैठे हैं पूरे। और दूसरा, जब अधिक दिनों तक भोजन न करिए, अभी आप रात भर भोजन न करिए तो सुबह में भोजन करेंगे, पूरा 24 घंटे भोजन न करिए, तो फिर जब भोजन करेंगे तो शरीर में कोई संवेदना होती है, होती है कि नहीं? आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि जो निवाला आप निगल रहे इधर से होते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे जा रहा है, ऐसे 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 करते हुए पूरा पता चलेगा ना। और जिसने वर्षों से भोजन त्यागा है वो जब भोजन करेगा तो क्या होगा, पूरा पता चल जाएगा, एकदम लगेगा कि रखा है, पूरी संवेदना पूरी पता चलेगी, पूरी संवेदना पता चलेगी। हुआ ही ऐसे, साधना करने के लिए बैठे तो कुछ साधना अलग से समझ में नहीं आई, लेकिन भोजन किया है इतने दिनों के बाद तो शरीर उनका खुद ही संवेदना देने लगा, बताने लगा कि तुम्हारे शरीर में विशेष प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं। और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। हाँ, उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। विपश्यना बौद्धों की बहुत महत्वपूर्ण साधना है, उसी के द्वारा ही मुक्ति होती है। भगवान ने 40 प्रकार की साधना बताई है, उसमें से एक साधना विपश्यना ही है। 40 में से कोई एक आपने कर लिया तो आपको मुक्ति है। इस समय बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है, बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है। अब संवेदनाओं को देखते 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 7 सप्ताह में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो उनको 3 विद्याएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी विद्या? आसवक्खय, पुब्बे निवासानुसति, चतुप्पपाद ज्ञान। अर्थात क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या जन्म पाता है, किन कर्मों की वजह से व्यक्ति क्या दुख पा रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और पिछला क्या जन्म था उसे भी व्यक्ति देख पाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुद्धों को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी तपस्वी को प्राप्त नहीं होता, यही उन्हें बुद्ध बनाता है, वो है आसवक्खय। अर्थात अपने मन के विकारों को दूर करने का ज्ञान। बाकी किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी लोग, किसी अन्य सन्यासी या योगी के पास ये ज्ञान नहीं है जो बुद्ध के पास है। किसी भी भगवान या अन्य जिनको भी बहुत सारे लोग मानते हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करते ही व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है कि आश्रमों को नष्ट कैसे किया जाए। और ये साधना के द्वारा ही होता है। उपदेश तो आपको सिर्फ उबालने के लिए है। उपदेश क्या है? आपको उबालने के लिए है, आपके भीतर संवेदना, संवेग पैदा करने के लिए है कि नहीं, आज मैं घर छोड़ दूंगा, इससे अधिक नहीं। उपदेश सुन करके फिर अगर आप तप में लगते हैं, साधना में लगते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक होता है। फिर भी सार्थक है, उससे पहले भी सार्थक है, लेकिन और भी अगर आप तप करेंगे तो पूरा सार्थक हो जाएगा उसमें, किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहेगा। अब समस्त बोधि को प्राप्त करके जो है वो बुद्ध हो गए। बैठे बैठे ही
उनको अनुलोम विलोम का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रतीत समुत्पाद जान गए, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, कि कैसे व्यक्ति बार बार इस भव चक्र में पड़ता है। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। अज्ञान है तो संस्कार बनेगा, ज्ञान है तो भी संस्कार बनेगा, लेकिन समाधि है तो संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान है तो व्यक्ति कुशल कर्म करेगा, कुशल संस्कार बनेगा। अज्ञान है तो अकुशल कर्म करेगा, नादानी वाला काम करेगा तो भी संस्कार बनेगा। अरे आग तो आग होती है, चाहे अच्छी लकड़ी की हो चाहे सड़ी लकड़ी की हो। आग तो आग है, दोनों जलाने वाली है ना। आग तो आग है, सड़ी